अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए। यकीनन इंसान की मेहनत है और अल्लाह की रहमत जब शामिल होती है तो इंसान के बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। तो हमेशा एक अच्छी और बेहतरीन कोशिश करने की कोशिश की है कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर हम कुछ कर सकें और बेहतर रिज़ल्ट आपको दे सकें। बुनियादी तौर पर इंसान के जो माली मामलात हैं ये एजुकेशन में उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने इंसान के एक अच्छे ताल्लुकात और किसी को पढ़ा देना और सारी ज़िंदगी के लिए दुआएं लेना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप का यही शेवा रहा है कि हमने बग़ैर किसी चीज़ों को सोचे समझे गौर व फिक्र के हमने कोशिश की है। बाकी ये थोड़े से मुआवजे सिर्फ़ आपको रेगुलर करने के लिए और एक दुनिया का रिवाज रीत उसको पूरा करने के लिए होते हैं। हकीकत में जब भी कोई उस्ताद पढ़ाता है तो वो बेलौस होकर जब अगर पढ़ाता है तो उसके बहुत बड़े अज़ाइम और मकासद होते हैं और नेक नियति उसमें शामिल होती है। फिर अल्लाह ताला उसको भाग भी लगाता है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमें भी अपनी रहमत से कामयाब करेगा। आप लोग जो वक्त दे रहे हैं आपको ये बता दें कि इंशाअल्लाह ये वक्त आपका ज़ाया नहीं होगा। आप भरपूर मेहनत जारी रखें, अल्लाह पे उम्मीद रखें और इंशाअल्लाह आप अपनी मेहनत के सदक़े और अल्लाह की रहमत के साथ आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज हमारा जो सेशन है बुनियादी तौर पर इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू कैसे देना है, क्या सवालात हैं और इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट पोर्शन है जो हमारे तमाम उन लोगों के लिए जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन से सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात या लेक्चरर इस्लामियात पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से जो तैयारी करते हैं। तो एक कमीशन का इंटरव्यू वो कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं, वो सारी आज इंशाअल्लाह ताला हमने डिस्कस करनी है। तो कोशिश कीजिए, एक अच्छी कोशिश 15 मिनट बंद कर दें कि हम इंशाअल्लाह ताला आज की क्लास को एक इफ़ेक्टिव क्लास बनाएं और आपकी समझ के लिए, आपकी नॉलेज के लिए एक बेहतरीन हो इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे 2-3 पोर्शन में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। उसमें आपने देखना है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू है या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पीपीएससी से या एफपीएससी से फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि इसमें से आपका कोई भी इंटरव्यू हो तो इंटरव्यू आपकी सिलेक्शन के लिए सबसे मेन की जिसको हम कहते हैं वो वाली होती है, मेन की। तो 17 ग्रेड की पोस्ट है, जाहिर बात है इसमें एक स्कॉलर की हैसियत से आपको देखा जाता है और एक स्कॉलर की नोयत वाले जो सवालात हैं वो आपको उनके जवाबात तैयार करने हैं। क्वेश्चन आपके दो तरह से होते हैं, ये आप देख लें कि यहां पे मैंने एक बेंच बनाया है, ठीक है। ये 3 जगह हैं, ज्यादातर जो होते हैं 3 लोग होते हैं। यहां पे आपका होता है चेयरमैन जो आपके पैनल को लीड कर रहा होता है, ठीक है। मुमकिन है ये कम से कम इतने लोगों पे मुश्तमिल होगा। यहां पे हो गए आपके एसएस सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, यानी कि जो आपके इस्लामिया से रिलेटेड होंगे, यहां पे भी एसएस होंगे। मुमकिन है एक मेल हो और एक फीमेल हो, मुमकिन है दोनों मेल हो, मुमकिन है दोनों फीमेल हो, ठीक है। कभी कभी यहां पे 2 लोग और भी आ जाते हैं, ठीक है। यहां पे ये कभी कभी होता है, लाजमी नहीं कि हर बार हो। यहां पे हो सकता है कि कभी बंदा जो है ना वो डीआर आ जाए, ठीक है। और यहां पे कभी हो सकता है कि साइकोलॉजी का बंदा आ जाए, ठीक है। ये 5 लोगों पे या 4 या कम से कम 3 लोगों पे मुश्तमिल आपका पैनल है और इस पैनल को लीड करने वाला है चेयरमैन जिसका ताल्लुक होगा कमीशन से, ठीक है। अब ये जो एसएस है ये आपको आपके सब्जेक्ट के सवाल करेंगे, ये वाला और ये वाला।
चेयरमैन इब्तदा करेगा, सबसे पहले यहां पे कैंडिडेट बैठा होगा, ठीक है, यहां पे आपकी चेयर होगी कैंडिडेट की, और इनसे सवालात करेंगे। सबसे पहले ये सवाल करेगा चेयरमैन। जो पैनल को लीड कर रहा होता है उसके सवालात भी होते हैं, वो अभी मैं लिखता हूं वो कैसे कैसे सवालात करता है, फिर आपको ड्रेस कैसा होना चाहिए, अंदर कैसे जाना है, किस तरह के जवाब देने चाहिए, ये सारी चीजें। इसके साथ ये होता है डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो मुमकिन है कि आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं ये उस डिपार्टमेंट का एक बंदा होता है, और ये बस वो 3 सवाल करता है मुख्तसर से, और बस ये वॉच करता है सारे प्रोसेस को। ये साइकियाट्रिस्ट जो होता है, आजकल तो नहीं हो रहा है मगर फिर भी कभी कभी होता है, ये आपके जवाब देने के जहनी जो इख्तरा है, जहनी मामलात है, उसको देखने वाला होता है ये वाला पर्सन। ये आपने जहन में रखना है। सो इस लिहाज से आप देखें तो 5 लोगों पे या 4 या 3 लोगों पे कम से कम आपका पैनल होगा, और आपकी चेयर यहां पे होगी, ठीक है, यानी कि फ्रंट पे आप चेयरमैन के सामने बैठेंगे और चेयरमैन के सवालात का जवाब देने हैं। अब आ जाते हैं हम इसकी पहले सवालों की तरफ, हम तरतीब के साथ चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो आता है वो चेयरमैन के सवालात हैं। जो पैनल चेयरमैन है वो सवालात करेगा। अब उसके सवालात से आने से पहले सबसे पहले तो आपने ये जहन में रखना है कि इंटरव्यू से एक दिन पहले आप डॉक्यूमेंट्स और हर चीज अपनी मुकम्मल करें, तसल्ली के साथ आप अपनी चीजों को पढ़ के रखें, डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल और फोटोकॉपी की एक अलग फाइल बना के रखें, अपना आईडी कार्ड, अपना चलान फॉर्म और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आप उसमें रखें जो आपको रिक्वायर्ड है वहां पे। दूसरी चीज जो इसमें है वो आपने ये देखना है कि आपका लिबास, आपका जूते, ये सारी चीजें, अगर आप मेल हैं तो आप अपनी दाढ़ी, अपने सर के बाल, इसको आप सेट करके जाएं। ये ना हो कि ऐसे ही आप चले जाएं, बल्कि एक स्कॉलर की हैसियत से जिस तरह आप उसका एक अच्छा इमेज बिठा सकते हैं आप वो करके जाएं, जिसके साथ आप बात करें तो एक स्कॉलर लगे इंसान। अब अगर आप पेंशन पहन सकते हैं इजीली तो पहन सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंफर्टेबल है, नहीं पहनते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके लिए पेंशन पहनना लाजमी नहीं है, आप वो कर सकते हैं। इसके साथ आप अपना जो लिबास है उस पे आप बड़ा ही गौर करना है कि एक अच्छा साफ लिबास हो और आपको सूट कर रहा हो और जिसमें आप कंफर्टेबल हो। कोशिश करें बहुत ज्यादा रंगदार ना हो, बहुत ज्यादा तेज खुशबू ना लगाएं, बहुत ज्यादा आप मेकअप की तरफ ना जाएं, ऐसे नहीं होने चाहिए। शूज ऐसे हों या जूते हील वाले ना हो बल्कि कंफर्टेबल जूते हों जिसमें आप जाएं तो आप इजी फील करें, और वहां पे जो जब आप जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना हो, शोर ना हो आपके जूतों का। सो बूट पहन के जाएं, शूज पहन के जाएं, या फिर आप अपने जो मौसम के हिसाब से जो जो जूते पहनना चाहते हैं वो पहन के जा सकते हैं, मगर हर चीज में ना एक सिलेक्शन यूनिक सी हो, ठीक है। साफ सुथरे हो, बाल साफ सुथरे हो, आपके चेहरे की जो रौनक है वो बहाल होनी चाहिए। ये चीजें जो है ना ये इंटरव्यू में बड़ी मैटर करती है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि सर्दी के मौसम में मुमकिन आपका इंटरव्यू या ना या दरमियाने मौसम में हो, तो हर मौसम की मुनासिबत से आपने लिबास पहनना है। अगर आप शलवार कमीज पहन रहे हैं तो मौसम है वेस्ट कोट का तो आप वेस्ट कोट पहन लें। अगर आप पेंट शर्ट पहनते हैं तो प्रॉपर पेंट शर्ट टाई लगा के कोट पहन के वो जाए, ठीक है। ये प्रॉपर होना चाहिए हर चीज, और बार बार अपने लिबास के साथ छेड़खानी उनके सामने बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो प्रैक्टिस करके जाए जो आप पहले इजी फील करें जिसमें। ये आपने लिबास के हवाले ज़हन में रखना है। लिबास कोई भी पहना जा सकता है, और मगर लिबास साफ सुथरा हो, ज्यादा रंगदार ना हो, ज्यादा खुशबू ना लगाएं, इन चीजों का ख्याल करके जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। फीमेल जो है वो अबाया करके जा सकती है, ना भी पहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डिस्कशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको वो कहें कि आप अपना मास्क उतार दें तो आप उतार दें, वहां पे डिस्कशन करनी है ऑब्वियसली, ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। वैसे वो इस्लामियत वाले को बहुत कम कहते हैं कि आप अपना बाया या अपना मास्क को उतार दें, वो नहीं कहते ज्यादातर। सो अगर आप फील करते हैं कि आप अबाया पहनते हुए आप अच्छी बात कर सकते हैं तो करें।
दूसरा, आजकल अबाया के बहुत डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं और ऐसे स्कार्फ जो है वो आपके बहुत डिफरेंट कलर में और बहुत तेज कलर्स में भी मौजूद है। तो कोशिश करें आपकी जो मैचिंग है वो आम सादा और जो एक यूनिक स्कॉलर प्रोफेसर्स पहनते हैं या कह लें कि एक पढ़ा लिखा तबका जो है वो पहनता है, आपका वो होना चाहिए और उसमें मैचिंग अच्छी हो, आपकी सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा शौकदार, बहुत ज़्यादा ऐसे ना हो कि उनकी अट्रैक्शन उसकी तरफ चले या ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से उनकी तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो। ये चीज़ हमने जहन में रखनी होती है कि तवज्जो से हमने उनको अपने इल्म से उनको आगाह करना है, बताना है, मुतासिर करना है। इन चीज़ों पे आपने ख्याल रखना है। फिर आप जब कमरा में इंटर होते हैं तो कमरा में इंटर होने के कुछ आदाब हैं। आप नॉक नहीं करते, आप हल्का सा दरवाज़ा ओपन करते हैं और वहाँ पे आप कहते हैं मे आई कम इन, तो वो आपको फौरी कहते हैं यस कम इन, आप चले जाते हैं। वहाँ पे आपकी जो चाल है ना, इंटर होने से आपका इंटरव्यू शुरू है, वो चाल आपकी बड़ी दरमियाना और मुतवस्सित चाल होनी चाहिए। बड़े तहम्मुल के साथ आप जाएं। ये ऐसा ना हो कि आप जान छुड़ा रहे हैं और ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि तहम्मुल के साथ आप जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें। जब वो आपसे आप चेयर के पास जाएं तो हल्का सा वहां पे रुकें और वो आपको खुद ही कह देंगे आप यहाँ पे बैठ जाए, तशरीफ रखिए। तो आप वहां पे चलते ही यानी कि बैठते ही आप उनको थैंक यू बोलिए। कमरे में दाखिल होते हुए आप कहें अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू ये लंबा कर देते हैं, तो आप जस्ट अस्सलाम वालेकुम भी कह दें तो यही काफ़ी है। ये चीज़ें आप दिल में कह लें, क्योंकि बाज़ औक़ात वो लिबरल से लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी होती है, इस चीज़ को पसंद करती है या नहीं करती। देखिए, कोई भी चीज़ हमारे लिए इस्लाम में खतरे डालने वाली बात नहीं है। वो 10-15 मिनट अगर हम बीच बचाव करके निकल जाएं तो उसमें हमारा इस्लाम खतरे में नहीं आता। लिहाजा वहां पे आपने मोतदल सी चीजें और मोतदल से काम करने हैं, ना किसी के खिलाफ बात करनी है, ना ही आपके किसी की दिल आजारी की बात करनी है। किसी के दलाइल अगर आते हैं तो उनको आपने बड़े उम्दा और इज्जत एहतराम के तरीकों को अडॉप्ट करते हुए आपने उनके दलाइल को भी पेश करना है। ये चीजें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो आप वहां पे बैठते हैं, अस्सलाम वालेकुम, फिर चेयर के पास खड़े होना थोड़ा सा, फिर वो कहेंगे आपको तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखते हुए बैठ के थैंक यू बोल देंगे। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स उनके टेबल पे नहीं रखेंगे। अगर आपके पास कोई टेबल रखी तो आप उस पर रख लें अगर आपको कहते हैं, अदरवाइज आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखेंगे। उनके टेबल पे ऐसे हाथ नहीं रखने, ठीक है, ये भी चीज जहन में रखनी है। बात का लोग कर देते हैं, या आपके पास कोई रिसर्च वर्क है या रिसर्च पेपर्स हैं या कोई भी ऐसी चीज है, आपने उनके टेबल पे कुछ भी नहीं रखना, अपने पास रखने। और बिल्कुल ऐसे आप अपनी चेयर के साथ टेक लगा के तसल्ली के साथ बैठे, पता चले कि बंदा बड़ा कॉन्फिडेंट है और बात करेगा, सुलझा हुआ लग रहा है, ठीक है। उसके बाद वो आपका क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू होगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, डॉक्यूमेंट्स वैसे पहले चले जाते हैं। फिर भी अगर कोई बंदा आपसे रिसर्च वर्क मांग लेता है तो आप उनको रिसर्च वर्क ऐसे पेश करें इज्जत के साथ, ठीक है। तो ये एक तरीकाकार है जो आपको अंदर दाखिल होने से आगे बैठने तक। अब आ जाए चेयरमैन। सबसे पहले चेयरमैन जो आपको मैंने आपको बता दिया कि वो दरवाजे में दाखिल होने से आपको वॉच करना शुरू कर देते हैं और आपके दरवाजे से निकलने तक आपको वॉच करते हैं। सारी सिलेक्शन आपके सवालात पे नहीं है, सारी सिलेक्शन आपके अच्छे परफॉर्म करने पे नहीं है। आपकी सिलेक्शन वहां पे आपकी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो बड़ी मैटर करती है वहां पे, कि आप जाहिरी शक्लो सूरत में कैसे हैं, बात में कैसे हैं, और चलने फिरने का ढंग है या नहीं है, जवाब देने का ढंग है या नहीं है, मुश्किल सूरत हाल में आपके अंदर फैसला करने की कोई कुव्वत है या नहीं है, कुव्वत है तो किस कदर अच्छी है, किस कदर पॉजिटिव है। और आपको अगर कोई इख्तलाफी पहलू आते हैं तो आप वहां पे उसको कैसे अच्छे तरीके से, आसान तरीके से उसको निपटते हैं, ये सारी चीजें वो जज करते हैं, उन्होंने देखना होता है, फिर वो सिलेक्शन करते हैं। डेमो के लिए भी अभी मैं आपको बता दूं, डेमो जो आपको दिया जाता है ना एक टॉपिक, वो एक सिंपल टॉपिक जो आप तैयार करके जाते हैं 11वीं 12वीं के सिलेबस में से, वो आप तैयार करके जाएं, मगर उस टॉपिक के बारे में बहुत सारे उलूम जो है वो पढ़ के जाएं, क्योंकि आपसे वो सवालात करेंगे। और बाज़ का ये नहीं होगा कि आपको 3-4 मिनट वो आपको सुने, ऐसा नहीं होता। आपको डेमो कहे ना तो आप फौरी तौर पर तैयार रहें अपने आप को,
और आप व्हाइट बोर्ड पे अगर नहीं भी है तो वहां पे फर्जी आप दीवार से ऐसे लिख दें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जिस टॉपिक पे पढ़ने लगे हैं वो टॉपिक है हज। तो कल हमने ज़कात के बारे में पढ़ा था और आज हम हज के बारे में पढ़ेंगे। तो आप में से कोई जानता है कि हज किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। तो हज का माना मफहूम, सबसे पहले माना मफहूम, अगर व्हाइट बोर्ड लिखा पढ़ा हुआ है टॉपिक लिखें और साथ में आप डेट भी लिखें और अपने टॉपिक को शुरू करें। तो फिर आप जनरल चीजें करें और फिर आपकी वो क्वेश्चनिंग शुरू कर देंगे। तो क्वेश्चनिंग में आपने क्लास को इन्वॉल्व रखना है। ये ना हो कि आप टॉपिक या डेमो स्टार्ट करो और ऐसे जैसे आपको 4 पेज दे दिए हैं और 9 बजे का जो न्यूज़ है वो आपने कवर करना है। न्यूज़ सुनाई जा रही है, बस सुनाई जा रही है, सुनाई जा रही है। नहीं, ऐसे हमने पढ़ाना है जैसे हम क्लास को अपने साथ अटैच करते हैं, इन्वॉल्व करके आपने पढ़ाना है। ये चीज़ें आपने ख्याल रखनी है कि डेमो आपका एक यूनिक हो, उस पर तैयारी हो, उससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल वो तैयार हों और बतौर एक मुअल्लिम और वो आप उनको बच्चे समझ के पढ़ाएंगे और उनको इन्वॉल्व भी करेंगे कि आप उनसे कैसे नहीं कर सकते कि आप लाजमी नहीं कि वो जवाब दें, जस्ट एक फॉर्मली जो चीज़ें हमने करनी है वो करनी है। चेयरमैन के सवाल, सबसे पहला सवाल जो होता है वो तारुफ का होता है। ठीक है, तारुफ आपका इतना जानदार हो, इंग्लिश में इतना ज़बरदस्त होना चाहिए। बाज़ औक़ात मैंने अभी इंटरव्यू लिए हैं, मॉक इंटरव्यूज, उसमें देखा है तारुफ ऐसे सुनाते हैं जैसे जान छुड़ानी है। इतना जल्दी 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 कि पता नहीं इन्होंने कोई गाड़ी पे चलना है और बस लेट हो रहे हैं। इनकी जल्दी की ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे अड़कने की भी ज़रूरत नहीं है। जो हम ना अड़ अड़ के फंस फंस की बात करते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को अपनी तरफ से बयान करें। आई मिर्ज़ा सफदर, आई बिलोंग अ स्मॉल सिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा। ठीक है, आप ऐसे तसल्ली से बात करें। हमने रट्टे लगाए होते हैं, रट्टे नहीं काम करने। यानी कि इंग्लिश में ना जो आप जब वर्क करें ना, बात करें, तो पता चले कि ये बंदा रट के नहीं है बल्कि अपनी से बात कर रहा है। हल्के, बस आपका लहजा बड़ा धीमा होना चाहिए। आवाज़ धीमी नहीं, लहजा धीमा होना चाहिए। आवाज़ इतनी हो कि उनको सुनने में दिक्कत ना हो रही हो और इतनी ज़्यादा ना हो कि वो तंग हो रहे हो। ठीक है, और दूसरा होता है आपने सबको इन्वॉल्व करना है, क्योंकि अगर आपको 4 बंदे देख रहे हैं तो सवाल तो आपसे एक बंदा उस वक्त कर रहा होता है, तो आप उसी को जवाब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपने ऐसे ऐसे उनको सबको 70% आपने तवज्जो उस बंदे की तरफ रखनी है जिसका सवाल है, मगर 30% आपने उन लोगों को भी इन्वॉल्व करना अपनी गुफ्तगू में, वो भी मुझे सुने, कि वो भी आपको सुन रहे हैं। तो आपने उनको भी बताना है ऐसे ऐसे उनको इशारा करके, ताकि वो भी बात को सुने। एक अच्छे पढ़े लिखे सुलझे हुए लोगों की तरह हमने वहां पे गुफ्तगू करनी है। ये भी चीजें, तारुफ अच्छा होना चाहिए अपने इलाके का। तारुफ में अगर कोई स्पेशलाइजेशन है, कोई अच्छी चीज आप बताना चाहते हैं कि जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मुझसे सवाल करिए, एक बड़ा ट्रिक है। हम ये समझते हैं कि शायद इंटरव्यू बस जो वो पूछेंगे हमने बताना, ऐसा नहीं है। इंटरव्यू आप खुद करवाएं। ये एक बात जब आपने ज़हन में रख ली ना कि इंटरव्यू हमने खुद करवाना है, तो फिर इंशाल्लाह आप कामयाब है, फिर आपको नाकामी नहीं होगी। इंटरव्यू करवाना है, ना कि उन पे छोड़ देना है। अब ये तरीकाकार ये है कि अगर आप कोई ऐसा सब्जेक्ट बताना चाहते हैं कि जिस पे आपको बहुत ज़्यादा अबूर हासिल है, तो आप उस सब्जेक्ट को अपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा डिस्कस कर दें। आप बताना चाहते हैं कि मुझसे मेरे इलाके के बारे में सवाल हो, तो आप अपने इलाके के हवाले से कोई छोटी सी बात कर दें, ताकि आपसे उसके बारे में इंटरेस्ट पैदा करें। यानी कि गुफ्तगू ऐसी जगह पे ख़त्म करें जहां से कोई नया सवाल उठ रहा हो और आपको उसका जवाब आता हो। यानी कि ये तरीका होना चाहिए, हमेशा अपनी गुफ्तगू इंटरव्यू में उस जगह पे ख़त्म करें जहां से कोई नया सवाल उठता हो। ठीक है, और नए सवाल के बाद वो उस सवाल का जवाब आपको आता हो। ठीक है, जैसा कि मुझसे सवाल हुआ था कि अच्छा आपको पता है कि एजुकेशन की कितनी इकसाम है? मैंने कहा यस सर। अच्छा बताइए कितनी है? मैंने कहा सर 3 है। कौन कौन सी हैं? फलां फलां है। उनकी डेफिनेशन क्या है? फलां फलां है। उसकी एग्जांपल्स क्या है? फलां फलां है। यानी कि अब एक ही सवाल था और एक ही सवाल में 4-5 सवाल हो गए। हम में से कुछ लोग क्लेवर बनने की कोशिश करते हैं। देखिए वहां पे आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं। एक बात होता है, अगर है भी है तो हर इलाके का अपना अपना एक तारुफ है और हर बंदे का अपना अपना तारुफ है। उस जगह पे आपकी पोस्ट छोटी ही है, लिहाजा हमें क्लेवर बनने की ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। हम ये ना समझे मैं इनको एक्स्ट्रा बता दूं तो बड़े खुश होंगे, ऐसा नहीं है। जितना सवाल हो उतना जवाब हो।
उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। जो पूछा जाए वो बताएं। अगर आपसे कोई राय पूछी जाती है कि इसके बारे में आपकी क्या राय, तो आप अपनी राय दें। हाँ, किसी को हर्ट ना करें, मगर आपका अपना मौकिफ है, आप अपनी राय दे सकते हैं। ये नहीं है कि सर अगर किसी के खिलाफ हो रही है बात, हम अपनी राय भी नहीं देते और किसी का मौका भी नहीं लेते। ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ, अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि नहीं सर इख्तलाफी बात है लिहाजा मैं इस पर बात नहीं, ऐसे नहीं है। आप वहां पे निकलें, क्यों आपके अंदर कॉलेज के अंदर भी ये सिचुएशन हो सकती है, आप क्या करेंगे? सो ऐसी चीजों पे हमें एक मुदल्लल अंदाज में जवाब देने हैं कि हमें किस तरह डिस्कशन करनी है या किस तरह मुश्किल सूरत हाल से निकलना है। सो आप बाद औकात चेयरमैन ये चाहता है कि आप अपनी राय दें, तो आप अपनी राय दें, दूसरों की आरा और उनके दलाइल का एहतराम करते हुए आप अपनी राय को जरूर पहुंचाएं। ये एक बात बड़ी समझदारी वाली बात है। बाज़ औक़ात लोग इसमें गलती कर जाते हैं और कभी भी किसी मसले को बुरा या उसको ऐसे ना कहें। जितने भी मुसलमान हैं सब मुसलमान हैं, जितने भी नजरिया पाकिस्तान की शख्सियात हैं उनके साथ रहमतुल्लाह जरूर लगाएं, क्योंकि ये लोग उन लोगों को बहुत ज्यादा फॉलो करने वाले होते हैं। चेयरमैन के सवालात हो गए, इंट्रोडक्शन हो गया, इलाके का तारुफ पूछा जा सकता है, वो आपने बहुत अच्छा करवाना अगर आप उसमें कोई स्पेशलाइजेशन बताना चाहते हैं। उसके बाद चेयरमैन के जो जनरल सवालात है वो कुछ ये हो सकते हैं, आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं, आप एसएस क्यों बनना चाहते हैं, ये इसके जवाब होने चाहिए। अगर आप किसी महकमे में जॉब कर रही हैं तो वो पूछेंगे कि आप किस महकमे में जॉब कर रही हैं, तो इधर क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, ये भी सवाल है, बड़े बड़े लोगों से ये सवाल हुआ है। तो उधर भी गवर्नमेंट जॉब है, इधर भी गवर्नमेंट जॉब है, तो फिर इस जगह पे ही काम क्यों करना चाहते हैं। ये वो सवालात हैं जो मुतवक्के सवालात हैं, आपसे हो सकते हैं और हुए हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि इनके बेहतरीन जवाबात आपके पास तैयार होने चाहिए, वक्त से पहले पहले आपके पास इनके जवाबात तैयार होने चाहिए। और ये भी तैयार होना चाहिए कि अगर आपको वो ऑप्शन दे दे कि आपके कोई फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, आप बता दें। एक चीज और चेयरमैन पूछ लेता है, हालात हाजरा, हालात हाजरा में जो इवेंट्स चल रहे होते हैं, जो इश्यूज चल रहे होते हैं स्पोर्ट्स में, इंटरनेशनल इश्यूज में, जंगों में, मुल्क के पाकिस्तान के हालात, आपकी गिरदोनवा में नेबर्स में जो करेंसी है, जो रेट है मुख्तलिफ करेंसियों के, ऐसे ही कैपिटल हैं, ऐसे सदूर हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अपने महकमे के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हो, उसकी राहरकी पता हो, सेक्रेटरी कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी कौन है, वजारत तालीम किसके तहत है, सूबे आज़ाद है या नहीं, इनके इस तरह के सवालात आपको प्रिपेयर होने चाहिए। और उसके बाद फिर आपके सवालात वो शुरू हो जाते हैं। एसएस के डेमो भी बता दिया, लिबास के बारे में बता दिया, अब एसएस के सवालात हैं। देखिए, ये वो सवालात आपसे ज्यादातर करते हैं, अगर आपके पास थीसिस है तो थीसिस से सवालात हो जाएंगे। अगर आपने थीसिस किया है या रेगुलर डिग्री की है, आप जरूर बताएं और वो लेके जाएं और उसको पढ़ के जाएं, क्योंकि मुमकिन होता है कि उसमें से आपको बहुत सारे सवालात हो जाए। थीसिस लेके जाएं, फिर मुमकिन है वो आपसे ज्यादातर सवाल डेफिनेशंस की पूछते हैं, तारीफों के पूछते हैं, कुरान के बारे में पूछ लेंगे, हदीस के, यानी कि ये तो कुछ भी हो सकता है। अगर आपने अपने इंट्रोडक्शन में कोई 2-3 सब्जेक्ट बता दिए, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज उलूमुल हदीस, ठीक है, अगर इसके साथ और भी उलूमुल हदीस एंड उलूमुल कुरान, ठीक है, तो आपको फिर उस सब्जेक्ट पे 2-2, 3-3 किताबों के नाम पता हो। आपने ये कोशिश ये करनी है, अल कुरान, हदीस, सीरत, तारीख, फिक्र, ठीक है, और इल्मुल कलाम, फलसफा, इकोनॉमिक्स, वैसे इकोनॉमिक्स में ज्यादा नहीं होता, यानी कि इन सब्जेक्ट्स को आपने देख के जाना है। और 2 किताबें इसकी, 2 किताबें इसकी, 2 किताबें इसकी, 2 किताबें इसकी, 2, यानी कि हर टॉपिक पे फर्ज कीजिए आपसे पूछ लिया जाता है उसूल हदीस पे 3 किताबों के नाम बताएं, तो आपको आने चाहिए। हदीस पे 3 किताबों के नाम बताएं, आपको आने चाहिए। उलूमुल कुरान पे 2 किताबों के नाम, उसूल तफसीर पे 2 किताबों के नाम। ये आज भी पीएचडी के इंटरव्यूज हो रहे थे तो वहां पे भी सवाल हुए, यानी कि कम से कम इन किताबों में से कोई 2-2, 3-3 किताबों के नाम हमें पता होने चाहिए, थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई एक तफसीर जो आपके ज़ेरे मुतालिया है, उसका मनजो उसलूब, उसका तरीकाकार, उसका तारुफ, उसकी जिल्दें, ये आपको पता होना चाहिए। कोई एक तफसीर लाजमी है, कोई एक सीरत की किताब आपके इल्म में होनी चाहिए,
ऐसे ही जब आप फिक पढ़ेंगे तो फिक पे भी, और ऐसी कोई फेवरेट पर्सनैलिटी जो शख्सियत है, अगर उसके बारे में आपसे पूछा जाता है कि आपकी कौन सी फेवरेट पर्सनैलिटी है, तो आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए, कोई एक आधी जरूर होनी चाहिए। इकबाल के 2-3 शेर आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपको सवालात हो सकते हैं वो बहुत अलग से भी हो सकते हैं, मुमकिन है, मगर ज्यादातर आपके यही सवालात चलते हैं, ठीक है। आपके थीसिस से रिलेटेड है, इल्मुल कलाम की डेफिनेशन क्या है, फलसफा की तारीफ क्या है, पाकिस्तान के जो माशी मसाइल हैं वो क्या है। आप इसमें अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता, 100% नहीं आता, तो आप वहां पे कह सकते हैं कि सर मुझे नहीं, सॉरी सर मुझे इस पे इल्म नहीं। हाँ, एक और तरीकाकार है, अगर वो आपको किसी ऐसे सब्जेक्ट की तरफ शुरू हो गया है, फर्ज कीजिए वो फलसफा पे शुरू हो गया और फलसफा पे आपको 0% इल्म है, तो आप एक सवाल किया, आप उनको कह सकते सर मुझे फिलॉसफी से ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो मुझे हदीस में है, तो अगर हदीस में बात की जाए तो मैं बेहतर तरीके से बात कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। इस बात को वो बुरा नहीं मनाते, ठीक है। असल में वो बात करें, जो बात हम करते हैं ना कि एक सवाल आया नहीं है तो हम उसका गलत जवाब देने की कोशिश करते हैं, ये ब्लंडर होता है। और किसी चीज पे अड़ जाना, ये भी ब्लंडर होता है। हाँ, अगर आपको श्योर है तो आप कह सकते हैं सर जहां तक मेरे इल्म में है या जो मैंने पढ़ा है मुझे यही लग रहा है, ठीक है, मेरे इल्म के मुताबिक यही है, बाकी फिर भी मैं इस पे मुताला करूंगा, ठीक है। ये भी एक तरीका कार होता है। हम बाज का तो गलती ये करते हैं कि हमें पता भी नहीं होता और जवाब सही भी नहीं होता और फिर उस पर डट जाते हैं। और हमेशा दूसरों के दलाइल का एहतराम जरूर करना है। चेयरमैन या सब्जेक्ट वाले आपको कंफ्यूज भी करेंगे, बात का तो आप सही होंगे मगर वो कहेंगे नहीं आप तो गलत है, आप गलत कहें, तो फिर ये ना हो कि ठीक है मैं गलत हूं, ये भी नहीं होना चाहिए। मुमकिन है मैं गलत हूं, आप ये कहें कि मैंने जहां तक मुताला किया या जो मेरे इल्म के मुताबिक जो मुझे समझ अभी वो मेरे मुताबिक ये है, बाकी मुमकिन है इंसान हो गलती हो भी सकती है या मैं इसको मजीद देखूंगा, ये मुताला करो। ये एक तरीका कार होता है मुश्किल सूरत हाल से निकलने का। ये कोई तरीका कार नहीं कि आप गलत को सही कहते हैं, सही को गलत कहते जाएं और बस यानी कि कांड नहीं लगन देनी, बाकी सारे मामलात हम शुरू करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी चीज के बारे में नहीं पता तो आप सॉरी करें, 5 सॉरी भी कर लें, कोई मसला नहीं है। वो सॉरी आपकी कॉन्फिडेंट की हो सॉरी, और कॉन्फिडेंस उसमें बरकरार हो, आपके चेहरे पे, आपके माथे पे, जो पेशानी पे जो कोई आसार नजर ना आए कि आप परेशान हो रहे हैं। और ये आपको बता दें, ये बात तय है कि आपके सवालात में सिलेक्शन नहीं है, सिलेक्शन अल्लाह की तरफ से होनी है और बाकी आपकी मेहनत है और वहां पे 10-15 मिनट की परफॉर्मेंस है। सो आप वहां पे जितना अच्छा टाइम गुजार सकें कॉन्फिडेंस के साथ, एक सवाल नहीं है, बाज का शुरू में 5 सवाल नहीं आते, फिर भी कॉन्फिडेंस में रहें, क्योंकि उनको पता है कि इसको इल्म तो है मगर बस वक्ती तौर पर परफॉर्म नहीं कर रहा या ज़हन में नहीं होगा। अब देखिए, हर चीज़ का इल्म तो इंसान के पास है नहीं, इंसान के पास कुली इल्म तो है नहीं है, इंसान कहीं ना कहीं पे कमज़ोर ज़रूर है, एक कोशिश ज़रूर है जो हम करके जाते हैं। सो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इंटरव्यू आपने करवाना है, ना कि उन पे छोड़ना है कि वो आपसे पूछे। और दूसरी बात, आवाज में, लबो लहजा में जो है ना एहतराम हो, लबो लहजा क्लियर हो, साउंड क्लियर हो, अल्फाज क्लियर हो, अपने वर्ड्स की जो अदायगी है उसको भी आपने जरा जहन में रखना है, क्योंकि यहां पे भी बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं, हम बात करते हुए गलती कर जाते हैं। अब एक चीज और है, एक तो आपका सब्जेक्ट हो गया, बाज़ का तो ये सवाल हो जाता है कि आपको अपने सब्जेक्ट के अलावा क्या पसंद है, तो यहां पे भी तो होना चाहिए ना, तो फिर आप इसमें गेम पसंद कर सकते हैं, कोई गेम, अगर गेम है तो फिर उसकी गेम के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात तैयार करके जाएं। ये अभी से आप तय कर लें कि अगर मुझसे ये सवाल होता है तो मैंने ये बताना है, ठीक है, और उसके बारे में कोई एक आधा सफ़ा लिख लें, उसके मेन पॉइंट्स, उसके अहम खिलाड़ी, अहम मुल्क, उसके वर्ल्ड कप या जो भी उसके फेस्टिवल्स हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप कहती है कि मेरा फेवरेट जो इसके अलावा है वो है मैं किताब जो है किताबों का मुताला करती हूँ, तो कोई एक किताब इस्लामिया से हटकर आपको पता होनी चाहिए, उसके किरदार पता होने चाहिए जो आप पढ़ के गए हैं। यानी कि ये चीजें आपको वक्त से पहले तैयार कर लेनी चाहिए कि अगर मुझसे ये सवाल नहीं होता, ये होता है, तो फिर मैं ये बताऊंगी, इसमें आगे पूछा जाए तो ये बताऊंगी। आपके सवालों से आगे सवाल चलने हैं, सवालात से आगे सवालात चलते रहेंगे। सो जितना पॉजिटिव लेके चलेंगे, ऐसा सा लेके चलेंगे और इंटरेस्टेड बढ़ाएंगे अपने इंटरव्यू को, उतना ज्यादा ही फायदा है। किसी को चालाकी लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, चेहरे पे अगर वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं
तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी मुस्कुराना शुरू कर दें। हाँ, हल्की सी मुस्कान, स्माइल दे सकते हैं अगर कोई ऐसी बात है, वरना कोई ज्यादा ओवर होने की, क्लेवर होने की वहां पे जरूरत नहीं है। बहुत एहतियात के साथ वहां पे 15 मिनट, और इतनी ये जो है ना सख्ती भी ना हो कि आप बस हमसोसे ही रहें, ऐसे परेशान ही रहें, ऐसा भी नहीं है। कॉन्फिडेंस हो, हल्के फुल्के जैसे आप नॉर्मल बात करते हैं। तो इन चीज़ों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन इंटरव्यू होगा। बाकी ये सब्जेक्ट्स हम तैयार करवा रहे हैं, आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि न्यूज़पेपर जो है ना आपने ज़रूर पढ़ना है, ठीक है, और इसमें कोई एक आधा कालम जो है वो भी ज़रूर पढ़ना है, और कालम निगार के बारे में देखना है। अखबारात के एडिटर कौन है, कहाँ कहाँ से जारी होती हैं, ये भी आपने पढ़ना है। पाकिस्तान की जो मुल्क की करेंसी है, मुल्क की करेंसी, इसके सोने के रेट, डॉलर के रेट, और ये भी आपको पता होना चाहिए कि आजकल पाकिस्तान की करेंसी या सोने का रेट क्या चल रहा है। तो ये भी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, अभी देखे काजी फायद ईसा जो 16 सितंबर को आ जाएंगे नए चीफ जस्टिस, उनके हवाले से भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। और जितने जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं दुनिया के अंदर, वो थोड़ा बहुत आपको हाव ना होने चाहिए। आलमी मार्केट में तेल के क्या रेट चल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ चीजें आपके सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं जो आपको वक्ती जवाब देना होता है। फर्ज कीजिए कॉलेज के हवाले से हो जाए, तो आपका स्कूल है, स्कूल साइड में जा रहे हो तो आपको स्कूल के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे स्कूल का क्या निज़ाम है, कैसे बेहतर कर सकते हैं सरकारी स्कूलों को, प्राइवेट बेहतर है या सरकारी बेहतर है। तो आप अगर किस में बताएंगे तो कंपैरिजन कैसे करेंगे। यानी कि ये बहुत सारे ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन जो आपसे मुतवक्के हैं, हो सकते हैं। सो ऐसे तमाम सवालों को वक्त से पहले तैयार करें, और फिर मॉक इंटरव्यूज में इंशाल्लाह ताला ये डिस्कशन होती रहेगी। मेरे मुताबिक जो जितनी भी चीज़ें थी वो हमने डिस्कस की हैं, फिर भी अभी कई पहलू रहते होंगे, हम उसको भी इंशाल्लाह ताला डिस्कस करते रहेंगे। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो। तसल्ली के साथ तैयार कीजिए, मौका बार बार नहीं आता, वक्त दें, टाइम दें, और 2-3 दफ़ा जाके आपने फिजिकल इंटरव्यूज अपने किसी करीबी कॉलेज में या हायर सेकेंडरी स्कूल में जो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं उनको लाजमी इंटरव्यूज दें, क्योंकि ऑनलाइन बाउस का तो इंटरव्यूज की गलतियां क्लियर नहीं होती जो फिजिकल में हम गलतियां कर रहे होते हैं। सो आपने ये तय है कि आपने 2-3 फिजिकल इंटरव्यूज देने हैं, जनरल नॉलेज को देखना है, इंग्लिश में बात करनी है और अच्छी बात करनी है, डेमो अच्छा तैयार करना है, उसको भी इंशाल्लाह ताला वक्त दें। मिसाली ग्रुप में आपको अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन कोशिश हम करते रहेंगे और करते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप जुड़े हैं, हम आपको सब्जेक्ट्स भी मुकम्मल करवाएंगे। जो भी हमें हमारे चैनल पे सुन रहे हैं उन सब के लिए हमारे सेशंस भी अल्हम्दुलिल्लाह, नए सेशन का भी आगाज़ हो चुका है। लेक्चरर इस्लामियात और लेक्चरर अरबी, लेक्चरर केमिस्ट्री, लेक्चरर उर्दू, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस, और लेक्चरर एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन के सेशन भी हमारे शुरू हो रहे हैं। तो आप सब जितने भी सुन रहे हैं, आप अपने तमाम जानने वालों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। हमारे इदारे के लिए भी दुआ करें, अपनी कामयाबी के लिए भी दुआ करें, मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला हम सब कामयाब नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी आप में से कोई सवाल करना